सांसद देवजी पटेल और सिरोही के एमएलए संयम लोढ़ा फिर आमने सामने हो गए हैं। इस बार श्रेय लेने को नहीं बल्कि कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने को लेकर इन दोनों के बीच में जुबानी जमाखर्च हुआ है। सिरोही शहर को अपने 15 साल के कार्यकाल में रेल सेवा से जोड़ने में विफल सांसद देवजी पटेल और सिरोही विधायक संयम लोढ़ा इस बार सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक में सांसद द्वारा सिरोही नगर परिषद क्षेत्र में चौराहों के सौंदर्यीकरण के कार्य को रोकने के लिए दिए गए निर्देश को लेकर आमने सामने हो गए हैं। इससे पहले इनके बीच में विवाद किसी विकास कार्य में केंद्र और राज्य की सहभागिता का श्रेय लेने को लेकर हुआ करता था, क्योंकि सिरोही के चौराहों के सौंदर्यीकरण को लेकर जो बजट जारी किया गया है वो सारा राज्य सरकार ने जारी किया है। ऐसे में सांसद और एमएलए के बीच में बजटीय प्रावधान को लेकर विवाद नहीं हो सकता। तो इस बार विवाद का दूसरा रास्ता निकाला गया है। वो रास्ता है केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने 28 सितंबर 2017 को नोटिफिकेशन जारी करके प्रत्येक जिले में सांसदों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति या टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में इस समिति के सदस्यों की भी जानकारी दी हुई है। केंद्र सरकार के समाचारों को आधिकारिक रूप से जारी करने वाले विभाग प्रेस सूचना कार्यालय यानी पीआईबी का 26 जुलाई 2018 का एक प्रेस नोट मिला है। इसके अनुसार केंद्रीय सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री हसमुख मांडविया ने 26 जुलाई 2018 को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया था कि परिवहन मंत्रालय ने प्रत्येक जिले में सांसद की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति गठित कर दी है। जिस जिले में 2 सांसद होंगे वहां पर वरिष्ठ सांसद इस समिति का अध्यक्ष होगा। कमेटी में राज्यसभा के सांसद भी आमंत्रित होंगे। मंत्री ने बताया था कि इस समिति के सदस्य सचिव जिला कलेक्टर होंगे। इसमें पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निकायों के विकास प्राधिकरणों के प्रमुख, जिला प्रमुख, सभी एमएलए और उपखंड अधिकारियों के अलावा अध्यक्ष द्वारा संस्तुत किए गए एनजीओ के 3 सदस्य, व्यापार एसोसिएशन के प्रतिनिधि, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधिकारी, जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग का सबसे वरिष्ठ अधिकारी जो कि सिरोही में एसई है और आरटीओ भी सदस्य होंगे। इस समिति का काम सड़क दुर्घटनाओं को लेकर आवश्यक रोड मैप बनाना होगा। इस समिति की बैठक हर तिमाही करवानी होगी। सिरोही में इसी समिति की दूसरी बैठक सांसद देवजी पटेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई थी। इसी बैठक में सांसद ने सिरोही शहर में करीब 3.25 करोड़ की लागत से चौराहों के सौंदर्यीकरण के काम पर लोगों की सुरक्षा से समझौता करने के बहाने से रोक लगाने के निर्देश दिए थे। उनका दावा था कि सिरोही के पुलिस उपाधीक्षक ने 3 बत्ती और कलेक्टर चौराहे के डिजाइन रिवाइज करने को कहा था, जिसे पीडब्ल्यूडी ने रिवाइज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सांसद का कहना था कि यदि ये चौराहे नियम विरुद्ध बन रहे हैं तो ये नहीं बन पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सांसद देवजी पटेल पीडब्ल्यूडी की रिवाइज्ड डिजाइन से संतुष्ट नहीं और इसकी जांच समिति बनाने तक चौराहों के सौंदर्यीकरण का काम रोकने के निर्देश दिए हैं। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने सांसद के इसी निर्णय का जवाब देते हुए कहा कि इस समिति को इसका कोई अधिकार नहीं है और काम जारी रहेगा। कोई यातायात समिति की बैठक नहीं थी, कोई सड़क संबंधी समिति नहीं बनी है, उसकी बैठक थी। इसका मैं भी सदस्य होता हूँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने मुझे सूचना नहीं दी बैठक की। उन्होंने उस बैठक में कुछ चर्चा की है। इस बैठक और इस कमेटी को किसी भी तरह की रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ये इनके अधिकार से परे जाकर के किया है। काम पूरी तरह से तकनीकी रूप से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शुरू हुए हैं और काम यथावत जारी रहेगा। तो क्या वाकई सांसद के द्वारा लिया गया निर्णय नियम संगत है या विधायक संयम लोढ़ा की बात सही है? इसे जानने के लिए समिति से जुड़े अधिकारियों से बात की, विशेषज्ञों से भी बात की गई, तो ये बात सामने आई कि जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा के लिए मात्र एक यही समिति नहीं है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 13 जून 2013 को सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर जिला स्तर पर रोड सेफ्टी समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर और सदस्य सचिव पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता हैं। इनके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला मुख्यालय पर नगर निगम के आयुक्त, जिला विकास प्राधिकरण के सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के अधिशासी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक,
जिला अस्पताल के अधीक्षक या पीएमओ इसके सदस्य हों। इन दोनों ही समितियों के ज्यूरिडिक्शन के बारे में दोनों के ही नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे में सांसद सही हैं या एमएलए ये जानना मुश्किल था, लेकिन ढूंढने पर 29 मार्च 2022 का एक पत्र में, ये पत्र रोड सेफ्टी पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में बनाई गई समिति का। इस समिति के सचिव संजय मित्तल ने यह पत्र केंद्र और सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को लिखा है। इसके बिंदु संख्या 1 में ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर होने वाले हादसों और उनमें जाने वाली जिंदगियों को रोकने की केंद्र और राज्यों की सामूहिक जवाबदारी है। इसी पत्र के बिंदु संख्या 4 में उन्होंने राज्य सरकारों को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 215 की उपधारा 3 में दिए अधिकारों का प्रयोग करते हुए सड़क सुरक्षा के लिए जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। इसी पत्र के बिंदु संख्या 5.1 में उन्होंने समिति का ढांचा भी बता दिया है। अशोक गहलोत के द्वारा 13 जून 2023 को बनाई गई जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के द्वारा बताए गए मापदंड के आधार पर ही है। इसी पत्र के बिंदु संख्या 7 में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के द्वारा सभी राज्य सरकारों के द्वारा बनाई गई सड़क सुरक्षा समिति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश भी केंद्र सरकार को दिया था। ऐसे में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति इस नोडल अधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों से जुड़ी है। इसमें सभी सरकारी कार्मिकों को लिया गया है। ऐसे में इसकी जवाबदेही भी ज्यादा है। ये पत्र और निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष के आदेश पर जारी किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं। ऐसे में देखा जाए तो जिला स्तर पर गठित दोनों ही समितियों में से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति सांसद की अध्यक्षता वाली गठित समिति से ज्यादा अधिकार संपन्न और जवाबदेह मानी जा सकती है। जिला कलेक्टर वाली सुप्रीम कोर्ट की समिति के सदस्य सचिव सिरोही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीक्षण अभियंता सांसद की अध्यक्षता वाली सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सांसद खुद कह रहे हैं कि डीएसपी के कहे अनुसार पीडब्ल्यूडी में डिजाइन को रिवाइज कर दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिले में सड़कों की सुरक्षा के लिए अधिकृत तकनीकी अधिकारी ने डिजाइन पर मोहर लगाई है, तो सिरोही के लोग ये समझने में सक्षम हैं कि सांसद द्वारा स्वयं तकनीकी अधिकारी बनकर काम रुकवाने का आदेश जारी करना वाकई लोगों की जान की चिंता के लिए है या विशुद्ध राजनीति से प्रेरित है, जबकि यह डिजाइन चीफ इंजीनियर स्तर पर स्वीकृत होने का दावा किया जा रहा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सड़क सुरक्षा पर बनी समिति के सचिव के पत्र में एक बात और लिखी है कि सड़कों पर अधिकारी के बिना किसी ज्यूरिडिक्शन के केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की सड़क सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा मुहैया करवाने की जिम्मेदारी है। ऐसे में नैतिक रूप से यह मान भी लिया जाए कि सांसद देवजी पटेल सही हो सकते हैं, लेकिन फिर सवाल वही आता है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित तकनीकी अधिकारी इसके डिजाइन को अप्रूव कर चुका है, दूसरा क्या सांसद के इस निर्णय पर समिति की बैठक में वोटिंग करके प्रस्ताव लिया गया था। अगर वोटिंग नहीं हुई और सांसद ने स्वेच्छाचारिता से मीडिया में हाइप पाने के लिए यह निर्णय किया है तो यह भी अवैधानिक है। समिति का अध्यक्ष प्रस्ताव तो रख सकता है, लेकिन बिना बहुमत के उसे स्वीकृत बिल्कुल भी नहीं मान सकता। समिति में बहुमत सरकारी कार्मिकों का है। ऐसे में यह संभव नहीं है कि वो उन्हीं के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट के खिलाफ विपक्ष के सांसद के प्रस्ताव के समर्थन में वोट दें। अब गेंद बैठक के सचिव यानी जिला कलेक्टर के पाले में है। उस दिन की बैठक में जिला कलेक्टर उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो इसके सचिव जिला परिवहन अधिकारी थे। क्योंकि इस निर्णय की प्रोसीडिंग लिखने और एग्जीक्यूशन का अधिकार उनके पास ही है, और जैसा कि सांसद स्वयं कह रहे हैं कि डीएसपी के कहे अनुसार पीडब्ल्यूडी ने डिजाइन रिवाइज कर दिया है, तो फिर सिरोही एमएलए का दावा सही होता है कि सांसद को खुद इसका निर्णय करने का अधिकार नहीं है और काम चालू रहेगा। शायद एमएलए ये दावा इस हिसाब से कर रहे हैं कि प्रस्ताव रखना और उसका बहुमत से सहमत होना दोनों में अंतर है। दूसरा, बैठक के एजेंडे में ये प्रस्ताव लिस्टेड नहीं होने पर भी इस तरह से ऐसा प्रस्ताव रखकर बिना बहुमत के पारित घोषित कर देना नियम संगत नहीं हो सकता। तो अब सिरोही की जनता खुद ये निर्णय करे कि सांसद सही हैं या विधायक
संयम लोढ़ा। धन्यवाद।